और ये सब बनाएगा कौन? जो ये सारा लंच बनाने वाले हैं वो हैं हमारे हेड शेफ। कौन है वो? वो हैं हमारे पापा आप? हाँ मैं। आज से घर की सारी जिम्मेदारियां हमारी। पापा अच्छी बात है आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन आप खाना बनाएंगे? आपको कुछ आता भी है? जमुना क्या कह रही हो? मतलब कि जो हेड शेफ होते हैं वो थोड़ा ही सारा काम करते हैं। काम तो उनके सारे असिस्टेंट करते हैं। हेड शेफ तो सिर्फ साथ खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा और सिखाऊंगा भी। अरे बाप रे, क्या सिखाएंगे आप? आपको खुद भी कुछ आता है? क्यों, अब इंटरनेट है ना कुकिंग की। मोटी मोटी 3 किताबें मंगवाई हैं। बड़ी अच्छी और फेमस किताबें हैं। हाँ, फटाफट किताबों के पन्ने उल्टाकर भैया इंस्ट्रक्शन देंगे और हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस खाना तैयार। चाचा जी, खाना बनाना इतना आसान नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों से नहीं होगा। हम सब कर सकते हैं। हम भी करेंगे और तुम्हें भी करना होगा। तुम्हें जीतना होगा जमुना। तुम हार नहीं सकती। इस प्रतियोगिता में तुम्हें जीतना ही होगा। और एक बात और याद रखना, सारी जिंदगी मैंने सिर उठाकर जिया है। इसमें हार कर मेरी नाक मत कटवाना। पापा आपने तो इस बात को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया है। ये तो वही बात हो गई कि अगर जीत हो गई तब तो ठीक है और अगर कहीं हार गए तो मुंह उतर जाता है तुरंत। हाँ भैया, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। हाँ पापा, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं। तुम्हें जीतना होगा जमुना। तुम्हें जीतना ही होगा। अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप किससे डर रहे हैं पापा? किस पार्टिसिपेंट को लेकर इतने परेशान हैं? क्या आपको पवन ढोली को लेकर फिक्र है? या फिर तानिया नाम की नई प्रतियोगी पर? जमुना! बड़े भैया, भैया! चाचा जी, आखिर बात क्या है? पापा ये नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्या आप कुछ जानते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा सैंडविच और जूस वगैरह लेकर आता हूँ, ठीक है ना? और तुम एक काम करो, जल्दी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो प्लीज। हाँ संजय, चलो जल्दी, चलो 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 चलो, बहुत काम बाकी है, चलो। भैया, भैया ये सब मामला क्या है? और पापा ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। जमुना, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, प्रैक्टिस शुरू करनी है। क्या हुआ क्या इन सबको? ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूँ कि आज का लंच ना बहुत खराब बनने वाला है।
संगीत, हाँ वेद, हाँ, आज तो महारानी मुर्गी जी धन्य हो गई। मतलब ये कि ये जो महारानी मुर्गी जी के अंडे हैं, हाँ। मतलब एग्स, हाँ भैया के हाथों से आज इस दिन अद्भुत रूप से ऑमलेट में परिवर्तित हुए हैं। ए, फालतू की बकवास बंद करो, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो। अरे भैया, मैं क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? हे भगवान, क्या कर रहे हैं आप लोग? भैया ऑमलेट बना रहे हैं। हमारे हेड शेफ ऑमलेट बना रहे हैं। अब पापा मैं क्या कह रहा था कि आप रहने दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कर दूंगा ना, मुझे आदत है ना, हॉस्टल में करते थे हम लोग, मैं मैनेज कर लूंगा, आप छोड़ दीजिए ना प्लीज। हाँ पापा, मैं भी वही कर रहा था, आप रहने दीजिए ना, आपसे नहीं होगा। चुप रहो, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना। मैं साबित कर दूंगा कि मैं बना सकता हूँ। ए, तुम क्यों हंस रही हो? पापा, आप ऑमलेट बना रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स, मैं अपनी बहू के लिए ऑमलेट बना रहा हूँ। पर पापा, मैं ऑमलेट नहीं खाती। ताऊ जी, आपसे ये सब नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए ना। जलने की गंध आ रही है। हाँ, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो पीछे हटो, रसोई में नहीं आ सकती, और बिल्कुल नहीं आ सकती। रसोई अभी हमारे कब्जे में है, इसलिए दूर रहो। चलो चलो, दूर रहो। दूर रहो मतलब क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? अभी तक ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ, थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा। हाँ, वो तो मैं जानता ही हूँ। मेरा स्टीम इंजन इतनी सुबह उठ कैसे सकता है? मैडम, आज आपकी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई? हर समय ताने देने की जरूरत नहीं है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑमलेट बना रहा हूँ। भैया, आपसे नहीं होगा, ये आज के जमाने की चीजें हैं। ऑमलेट कब से आज के जमाने की हो गई? मुर्गियां अकबर के जमाने से ही अंडे देती आ रही हैं। पापा, आप रहने दीजिए। हाँ, आपसे नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए ये सब। अच्छा, खाने के बारे में तुम्हें कुछ पता है? पता भी है? अरे बच्चे ट्रेडिशनल खाना बिल्कुल भूल गए हैं। आज मैं बनाकर खिलाऊंगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तालियां। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, अंडा फंडे में फंडा, अंडा अंडे का अंडा, अंडा फंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, अंडा फंडे में फंडा, अंडा अंडे का अंडा, अंडा फंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन हो सकता है? गेस।
आप कौन? क्या बात है भैया, किसका फोन है? पता नहीं, नाम नहीं बता रही। नाम नहीं बता रहे? पापा जरा फोन मुझे दीजिए। फोन किसी को मत दीजिए। मैं आपसे ही बात करना चाहती हूँ केदार जी। क्या आपको मेरी आवाज सच में याद नहीं है? नहीं, नहीं है याद। एक बार याद करने की कोशिश तो कीजिए। बड़े भैया क्या बात है? पापा क्या बात है? बहुत ईगो है आप में, बहुत घमंड है। सब टूटेगा एक दिन। आगे से मुझे कॉल मत करना। आगे से कॉल मत करना मुझे। हेलो हेलो। पापा क्या बात है पापा? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पर जीतना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बेस्ट हो। तुम किसी से भी हार नहीं सकती जमुना, किसी से भी नहीं। सिर्फ ढोली समाज की तरफ से नहीं, पिछड़े हुए लोगों की तरफ से नहीं, तुम केदार राय की तरफ से हो। इस केदार राय की बाजी हो तुम। जीतना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा। यह मेरा आदेश है। भैया भैया मेरी बात सुनिए। आखिर बात क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद मेरी समझ में आ गया है कि बात क्या है। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरे ससुर जी ने मुझे जो आदेश दिया है, मुझे उसका पालन करना ही होगा, करना ही होगा।
मुझे जीतना ही होगा। गलती उन्हीं की थी, मुझे ये साबित करना ही होगा। जीतना ही होगा, जीतना ही होगा मुझे। जीतना ही होगा, चाहे जो हो जाए मुझे जीतना ही होगा। हम इनकी जी हुजूरी किए जा रहे हैं और बदले में ये हमें भीख देकर महान बन रहे हैं। और हम देखो रॉकी, देखो देखो, इतना समझा रही हूँ, इतना सब हो रहा है और इन्हें कोई मतलब ही नहीं। आप बड़े ढीठ हैं, आपके कानों पर जू तक नहीं रेंगती ना। अरे बाबा, और हुआ क्या है? ये इलेक्शन की खबर तो जरा मुझे। तेरी छोड़ो तो ये सब। इलेक्शन में क्या होगा? हाँ, क्या होगा इलेक्शन में? घर पर इतना सब कुछ हो रहा है और आप अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। जरा खुद के बारे में सोचिए। हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है, सोचना पड़ेगा। केदार राय रसोई घर में घुस गए हैं, चमत्कार है। और दूसरी तरफ वेद, संगीत, हमारा संजय, यहाँ तक कि छोटे भैया भी रसोई घर में घुसकर खाना बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और ये सब किसके लिए? अपनी प्यारी बहू जमुना के लिए। और आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, डमरू बजा रहे हैं। अरे हाँ तो ठीक है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम बताओ ना मुझे क्या करना है। क्या करना होगा मतलब? आपको क्या करना होगा? आपको समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, अब जो करना है वो आपको ही करना है। अच्छा, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आपके नाम इन लोगों ने कारखाना कर दिया है ना? सिर्फ एक कारखाना। करोड़ों की जायदाद है इन लोगों के पास। उसमें से एक साधारण सा कारखाना, उससे कितना कमा लोगे? मान लो 50,000, 60,000, चलो मान लेती हूँ 1 लाख तक कमा लोगे। इससे चल जाएगा? खर्चा निकल जाएगा? हाँ, हमारा इतना सारा खर्चा चल जाएगा क्या उससे? मैं तो, और ये रॉकी, तुम भी महान हो। घर में इतना कुछ हो रहा है पर इसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी चुप बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहे। मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं? मैं क्या करूं? क्या कर सकता हूँ? कुछ तो करना होगा ना रॉकी, कुछ तो करना होगा। यकीन मानो रॉकी, इस लड़की को लेकर जितना तमाशा हो रहा है, ये जमुना को लेकर जितना तमाशा हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। घर पर तो सबने ही उसे अभी से ही सुपरस्टार मान लिया है। जमुना सुपरस्टार। अगर वो हार गई ना तो मैं गंगा में जाकर डुबकियां लगाऊंगी, बार बार डुबकियां लगाऊंगी। क्यों माँ? आप अपना ये व्यवहार बदल क्यों नहीं देती हैं? हर समय लोगों की बुराइयां करना। इस घर में सभी लोग मिलकर खुशियां मना रहे हैं। कितना प्यारा सा माहौल हो गया है। तुम चुप करो। प्यारा सा माहौल हो गया है, अब यही सिखाएगी मुझे? बिल्कुल बकवास मत करना, बिल्कुल। तुम्हें कोई काम है यहाँ? नहीं है तो चुपचाप जाओ। सुनिए, मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, इतने पैसे में मैं घर का खर्चा नहीं चला सकती हूँ, बस। अरे तो इस सब में मैं क्या करूँ? तो तुम उनसे जाकर मांग लो ना। नहीं, इन सब का कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं होगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बढ़िया सा प्लान। रॉकी, क्या करना होगा बताइए मुझे। यस रॉकी, मुझे 1 मिनट। क्या हुआ? तुम अभी तक यहीं रुकी हुई हो? तुमसे कहा ना जाओ यहाँ से। जो मर्जी है कीजिए, शुरू से आप यही तो करती आई हैं। जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर रही हैं। मुझसे जबान लड़ाओगे ना तो खींच कर एक थप्पड़ लगा दूंगी। जाओ यहाँ से। रुको, कहाँ ले जा रही हो ये? जमुना भाभी के लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। चली जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे पास एक प्लान है रॉकी, चाहे जैसे भी हो इस प्लान को कामयाब करना ही होगा। सुनिए,
मैं आपसे ही बात करना चाहती हूँ केदार जी। क्या आपको मेरी आवाज सच में याद नहीं है? बहुत ईगो है आप में, बहुत घमंड है। सब टूटेगा एक दिन। एक बार याद करने की कोशिश तो कीजिए। क्या हुआ आपको? अनु, क्या बात है जी? चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या बात है बताइए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसका फोन आया था। किसका फोन आया था? उसने कहा कि वो मेरा घमंड तोड़ेगी। उसने कहा कि किसने फोन किया था? किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम कुछ नहीं समझ पा रही? क्या कह रहे हैं आप? हाँ। क्या वो वापस लौट आई है? हाँ अनु, वो लौट आई है। क्यों? क्यों लौट आई वापस? हम तो भूल गए थे ना उसे। क्यों लौट आई वो? क्या बात है माँ? माँ, क्या बात है? हाँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप कह देंगे और मैं मान लूंगी। जरूर कोई ना कोई बात जरूर है, बताइए ना। नहीं, कोई बात नहीं है। पापा, बताइए ना पापा, क्या बात है? अरे मैंने सुना तुम्हारे ससुर जी ने आज ऑमलेट बनाया था। दोपहर का सारा खाना भी इन्होंने बनाया है। चलो हम लंच करते हैं। चलो चलो। माँ, क्या छुपा रहे हैं आप लोग? हमने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा है। अब तुम्हें इन्हें एक तोहफा देना है। कैसा तोहफा? इस प्रतियोगिता में तुम्हें जीतना होगा। जीतना होगा जमुना। मैं कोशिश करूंगी माँ। नहीं, कोशिश नहीं। कोशिश नहीं जमुना, तुम्हें जीतना ही होगा। अगर तुम हार गई तो अपनी हार के साथ इस घर में कदम मत रखना। पापा, पापा सुनिए तो। पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए। माँ, माँ आप बताइए ना मुझे, ये सब क्या चल रहा है? किस वजह से पापा अचानक इतने परेशान हो गए? सिर्फ मेरी जीत के लिए क्या? बताइए ना माँ, क्या बात है? तुम्हें नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो माँ, माँ, माँ। छोटे मालिक, ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो दोनों नहीं बताना चाहते तो रहने दो ना। जमुना, चलो प्रैक्टिस करनी है। चलो। अच्छा दीदी, ये साड़ी देखिए ना,
ये पहनूं? ये शायद मेरे झुमके के साथ भी मैच हो रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। नहीं नहीं, तुम इसे पहन लो, ये तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा दिखाना। ये ज्यादा अच्छी लगेगी। ओ माँ, ये माँ, इसको दे देखिए दो। ना, ये मेरे झुमके के साथ अच्छी लगेगी। अरे माँ, हमारी साड़ी चूज करने में मदद कीजिए ना, अब खुद ही में बिजी हैं। तुम जरा चुप रहो ना श्री। तुम यहाँ सब क्या कर रही हो? इतनी सारी साड़ियाँ निकाल कर क्या कर रही हो, मुझे भी बताओगी? माँ, पहले बैसाख पर कौन क्या पहनेगा वही डिसाइड कर रहे हैं। ये साड़ी? नहीं नहीं, ये सब सादी साड़ियाँ नहीं चलेंगी। अरे तो फिर? घर की सभी लड़कियाँ अब चिकनकारी नहीं, भारी साड़ियाँ पहनेंगी, या सिल्क की भी, या बनारसी साड़ी, या ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी। वो सब नहीं पहननी हमें। आज शुभ दिन है इसीलिए। यस। इस बैग में धोती कुर्ते हैं। लड़के धोती कुर्ते पहनकर पूजा करने जाएंगे और उसके बाद क्या? उसके बाद ये लीजिए, सखी आ गई। माँ, जमुना के लिए एक साड़ी पसंद कर दीजिए ना। नहीं, उन लोगों ने मेरे लिए पहले ही साड़ी तय कर रखी है। ऐसी बात है? क्या कहा? वो लोग तय करेंगे कि तुम क्या पहनोगी? हाँ, दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक गीत के साथ होगी। मतलब सब कुछ हमारी संस्कृति के हिसाब से होगा और हम सबको उस थीम के ही कपड़े पहनने हैं। माँ, एक मिनट, मैं आपके लिए साड़ी पसंद करती हूँ। वाह, माँ, आप ये साड़ी पहनेंगी? वाह, बहुत सुंदर है। तो फिर तुम मेरे लिए भी पसंद करो ना। करती हूँ। ये अच्छी रहेगी। चाची जी, आप ये साड़ी पहनिए। हाँ, वाह। ओ, और मेरी साड़ी? रुको, गीत, ये साड़ी तुम्हारे लिए, ये तुम पर बहुत जचेगी। ठीक है, तो हम सब ये साड़ियाँ पहनकर एक साथ टीवी पर जमुना भाभी का शो देखेंगे। हाँ, तो ये प्रतियोगिता तुम्हें ही जीतनी है जमुना। तुम्हारे पापा बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अगर तुम्हें प्रतियोगिता जीत गई तो ये तुम्हारे पापा को तुम्हारी तरफ से दिया हुआ जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। अच्छा, हमें एक बार घर जाना होगा। क्यों? अब वो माँ ने कहा है कि बैसाख से पहले घर आना है, फिर महीने का आखिरी दिन घर पे बिता के हम वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे, ये क्या जिद है? तुम्हारी सास ने कहा है, फिर भी तुम नहीं जाओगी मतलब? उन्होंने सही कहा है गीत, चैत में एक बार अपने घर लौट जाओ। अच्छा, आप लोग पहले बैसाख वाली रात को सब मिलकर यहाँ पर मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं आप सबको मिस करूंगी। ठीक है गीत, तो तुम रुको, मैं एक बार घर हो आता हूँ। नहीं, वेट, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी माँ ने कहा है तो गीत जरूर जाएगी। गीत, तुम जाओ, जाकर आओ। जमुना भाभी, मैं सिर्फ आपके लिए सुबह जल्दी आऊंगी। फिर सुबह से हम मस्ती करेंगे, गाएंगे बजाएंगे, और उसके बाद आप अपनी प्रतियोगिता के लिए चली जाना। मैं आपको जीतता हुआ देखना चाहती हूँ जमुना भाभी, देखना आप।
आप ही जीतेंगी। हाँ गीत, मैं जीतूंगी। वादा करती हो ना? बोलो ना, वादा करती हो ना? मैं वादा करती हूँ, मैं जीतूंगी। वाह वाह क्या कमाल की बात है। आप लोग तो अपनी बहू के भक्त बन गए हैं। जमुना, जरा मुझे भी सिखा दो ना, ये कौन सा जादू कर रही हो तुम सबके ऊपर? मुझे भी वो जादू सिखा दो ना जमुना। वो जादू आप कभी नहीं सीख पाएंगी। क्यों? क्योंकि बुआ जी ये प्यार का जादू है जो आप सारी जिंदगी नहीं सीख सकती। हाँ? अच्छा, ऐसी बात है। क्यों संगीत, क्या मैं प्यार नहीं कर सकती? कर सकती हैं, जरूर कर सकती हैं, पर सिर्फ और सिर्फ अपने पति से और अपनी बेटियों से। इसके अलावा तो आप घर में किसी के साथ अच्छा बर्ताव करती नहीं। ए संगीत, ताने मारने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ दोबारा इस तरह बात मत करना, बिल्कुल भी नहीं। चलो अच्छा है, घर की बहू तो त्योहार वाले दिन इतने बड़े कार्यक्रम में जा रही है, और अब त्योहार का दिन है तो घर पर वैसे भी खुशी का माहौल भी होगा। और जमुना, तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही खास दिन भी है। खानदान का नाक मत कटवा कर आना। क्यों? नाक क्यों कटवाऊंगी? नहीं, मैंने देखा पेपर में आया था, तुम्हारी फोटो नहीं डाली, नाम भी नहीं दिया। तो क्या तुम प्रतियोगिता में नहीं हो? मेरा मतलब कहीं वो लोग तुम्हें बेकार तो नहीं समझ रहे हैं ना? ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, मतलब बुरा नहीं कहना चाहती थी। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए ये सारी बातें। आजकल बहुत बिजी हैं आप लोग, तो खाना वगैरह खाने का कोई प्लान है? मतलब आप लोगों को भूख लगी है कि नहीं? मतलब अगर आप लोगों को खाना नहीं है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पति को तो भूख लगी है। रुकिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, आज हम मर्दों ने औरतों की रसोई की जिम्मेदारी ली है। हमने कब्जा कर लिया आपकी रसोई पर, तो आज हम आप सभी को खाना बनाकर खिलाएंगे। चलो वेद, चलो, बहुत सारा काम बाकी है। चावल भी चढ़ाना। चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आर्या। आर्या, तुम? बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटेगा जमुना। मतलब कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मतलब तुम कुछ नहीं कर पाओगी जमुना, तुम हारोगी। तुम्हें हराने वाली आ गई है, तान्या। तुम्हें ये नाम कैसे पता? मैं सारी खबर रखती हूँ जमुना, सारी। इंतजाम हो गया है, और ऐसा इंतजाम हुआ है कि तुम फाइनल राउंड तक पहुंच ही नहीं पाओगी जमुना। अपनी हार के साथ शर्म से झुककर घर लौट जाना। तुम्हारे ससुर जी मतलब केदार राय ने कहा था ना कि तुम अगर हार कर लौटोगी तो तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे। एक मिनट, ये तुम्हें कैसे पता? घर के अंदर की बात तुम्हें कैसे पता चली? मैं सारी खबर रखती हूँ जमुना, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि वो घर है मेरा है और तुम वहाँ मेहमान हो। हेलो हेलो, क्या कहा उसने? नहीं माँ, कुछ नहीं। माँ आप लोग जाइए ना, सब लोग जाकर देखिए ना वो लोग क्या कर रहे हैं। पता नहीं क्या पकाएंगे, देखिए जाइए। लेकिन माँ
आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। आप लोग जाइए ना, जाइए। कौन है ये तान्या जिसकी वजह से पापा भी इतनी चिंता में है और जिसे लेकर आर्या इतनी निश्चित है कि वो मुझे हरा देगी? कौन है ये? आज हम सभी को बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएंगे। देखना सब उंगलियां चाट जाएंगे। हाँ मतलब ऐसा बनाएंगे ना कि मजा आ जाए, सब खुश हो जाएं एकदम ना। ये क्या? यहाँ तो चावल में से झाग निकलकर चारों तरफ फैल गया है। ये तो बर्बाद हो गए वेद। भैया आप एक बार खोल के देखो ना क्या हुआ। हाँ बाप रे, ये तो पूरा जल गया। इसका तो पूरा सत्यानाश ही हो गया। अब मतलब जैसा सोचा था वैसा तो कुछ होगा नहीं। ये भगवान जल्दी कुछ सोचो वरना औरतें ताना देंगी। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। अब वेद तुम समझ नहीं रहे हो कि अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत गालियां पड़ेंगी। धीरे धीरे बोलो, धीरे। क्या बात है भैया? ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? बाप रे। नहीं नहीं छाया दीदी, वो दरअसल चावल जरा से जल गए हैं तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। ऑनलाइन है। चावल जल गए मतलब? बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। धीरे धीरे अरे कोई है तो सुनो सुनो, जल्दी क्या बात है? क्या हुआ है? अरे सब सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश कर दिया मतलब? अरे मतलब सारे चावल जला दिए इन्होंने। ये ना आप लोगों को खाना बनाकर खिलाने वाले थे। क्या बेटा? हाँ अब हो गई बोलती बंद। तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। आ गया आ गया आ गया आ गया। मिठाई क्यों? हे भगवान, आप लोगों ने ही तो कहा था ना। सुनिए, ये मिठाई ना बाहर से आई है, इसमें आप लोगों का कोई क्रेडिट नहीं है। बिल्कुल। मतलब क्या बात है? क्या हुआ है? चावल पहले ही जला दिए गए हैं और पता नहीं बाकी खाने लायक है या नहीं। रुको दाल चखती हूँ।